जैसे कोई इंसान है, उसकी हाइट बहुत ज्यादा है, अगर उसकी हाइट बहुत ज्यादा है तो हमारे गांवों में लोग उसको क्या बोलने लगते हैं? लंबू। क्या बोलने लगते हैं? लंबू। कहेंगे भैया लंबू बहुत है ये तो, ठीक है। इसके अलावा अगर किसी की हाइट बहुत छोटी हो जाती है, जैसे सेपियन सर की हाइट देखो बहुत ज्यादा तो नहीं है ना, मैं तो मीडियम में हूं, लेकिन अगर मान लो कोई इंसान की हाइट बहुत छोटी हो जाती है तो बेटा लोग उसको क्या बोलने लगते हैं? नाटे। आपने सुना होगा, इस तरह से बोलने लगते हैं, अपने गांव में आपने सुना होगा, ऐसे नाम पड़ जाते हैं। किसी का नाम पड़ गया लंबू, किसी का नाम पड़ गया नाटे। कौनो पता चला बहुत गोरा है तो करेंगे गोरखू, कौनो बेचारा बहुत काला है उसका नाम रख देंगे कल्लू। ऐसे करके कुछो नाम रख देते हैं, कुछो नाम रख देते हैं। जौन तरह का दिखना शुरू हुआ वही तरह का गांव में नाम पड़ गया। आपने देखा भी होगा बच्चे। लेकिन एक बात बताओ, अगर यही जो लंबू है ये चला जाए चाइना में या चला जाए अमेरिका में, तो क्या लोग इसको लंबू ही बोलेंगे? वहां पास तो इंग्लिश बोलते हैं, चाइना में तो चिंग चोंग चू बोलते हैं, हुआ तो कुछ और नाम पड़ जाएगा, अमेरिका में कुछ और नाम पड़ जाएगा। तो प्यारे बच्चों, ये जो है ना, किसी जगह पर आप जाओगे लोग अलग तरह का नाम लेते हैं। जैसे प्याज को देखो, कहीं कहीं कांदा बोल देते हैं, कहीं कुछ और बोल देते हैं। तो बेटा इसी चीज को दूर करने के लिए, क्योंकि हर जगह पर लोग अपने अपने हिसाब से नाम दे देते हैं, हर जगह पर। ऐसा नहीं कि हमारे भारत देश में ऐसा होता है बेटा, चाइना जापान वाले भी अपने लोकल भाषा में कुछ ना कुछ बोलते होंगे। तो ये जो समस्या है, इस समस्या को खत्म किया गया किससे बेटा? द्वि नाम पद्धति से। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं गेहूं बेटा, गेहूं गेहूं, तो गेहूं का वैज्ञानिक नाम है ट्राइटिकम एस्टिवम। अब आप चाहे चाइना चले जाओ, अब आप चाहे अमेरिका चले जाओ, अब आप चाहे बेटा रूस चले जाओ, चाहे आप अंडमान निकोबार चले जाओ, हर जगह बेटा अगर गेहूं का वैज्ञानिक नाम पूछा जाए तो वो है ट्राइटिकम एस्टिवम। और ये पूरे बेटा विश्व में यही है, गेहूं का वैज्ञानिक नाम ट्राइटिकम एस्टिवम ही है। तो देखो, अगर आप चाइना में गए और बोले ट्राइटिकम एस्टिवम, समझ जाएगा वैज्ञानिक गेहूं की बात हो रही है, वीट की बात हो रही है। तो इसी तरह प्यारे बच्चों ये दिए गए हैं आपका नाम।